अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं यूसुफ मैर एक नई वीडियो के साथ, एक नए इंडिकेटर के साथ। मेटा ट्रेडर 4 के इंडिकेटर हैं जिनको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो कमेंट्स में कुछ दोस्तों ने पूछा है कि क्या ये इंडिकेटर जो पीसी वाले हैं ये मोबाइल पर इस्तेमाल हो जाते हैं। भाई मुझे इस बारे में कोई इल्म नहीं है। यूट्यूब पर सर्च करें, हो सकता है कोई ऐसा तरीका हो या कोई ऐसा मोबाइल हो। वो मुझे किसी ने बताया था कि एंड्रॉयड मोबाइल पर जो है ना कुछ इस तरह वो सेटिंग करते हैं कि ये पीसी वाले जो इंडिकेटर है ये लग जाते हैं। अलबत्ता मुझे कोई कंफर्म नहीं है इस बारे में। आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो शायद कोई आपको तरीका मिल जाए। तो इसके अलावा कुछ दोस्तों ने पूछा है कि ऑप्शन ट्रेडिंग का कोई इंडिकेटर अपलोड कर दें, तो मैं ये जल्दी काम करूँगा। 3-4 इंडिकेटर मैं अपलोड कर रहा हूँ ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए। तो ऑप्शन ट्रेडिंग जो करते हैं या जो उसको समझते हैं उनको पता है कि उसमें ट्रेंड वाइज या इस तरह नहीं होता है, बल्कि ऑप्शन ट्रेडिंग में तो रिवर्स जो होता है ना वो कोई इंडिकेटर 2-3 मैं आपको अपलोड कर दूंगा, क्योंकि वहाँ पर कैंडल जो होती है ना उसकी इंफॉर्मेशन काम करती है ऑप्शन ट्रेडिंग में। मैं ज़रा ये बता दूं, मैं जल्दी ये 2-3-4 लोड कर दूंगा। तो उसमें कैंडल इंफॉर्मेशन जो होती है ना वो काम करती है भाई। तो कैंडल इंफॉर्मेशन के मैं इंडिकेटर जो ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए बहुत अच्छे होंगे वो इंशाल्लाह मैं लोड कर दूंगा। तो शुरू करते हैं नया इंडिकेटर। एक दोस्त ने कुछ यूं पूछा था कि जो बिलिंगर बॉन्ड है ना उसका कोई अच्छा सा इंडिकेटर अपलोड कर दे। तो ये बिलिंगर बॉन्ड का इंडिकेटर है, ये है तो मल्टी टाइम फ्रेम, लेकिन इसको मैंने सेट इस तरह किया है कि ये जो है ना ये करंट मैंने रखा है। इसके जो है पैरामीटर्स वो मैंने इस तरह सेट किए हैं कि ये बिलिंगर बॉन्ड का इंडिकेटर है और कैंडल्स पर ये हिस्टोग्राम की शक्ल में लगता है। नो रीपेंट है, एक कैंडल भी रीपेंट नहीं होती है। पहली बात, मेजर ट्रेंड के साथ इस्तेमाल करेंगे तो आपको ख़तर का फ़ायदा होगा। वो लोग जो बिलिंगर बॉन्ड के साथ ट्रेड करना चाहते हैं या बिलिंगर बॉन्ड के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन रखते हैं उनके लिए ये बड़ा मुफीद इंडिकेटर होगा इंशाअल्लाह। तो ये इसमें सबसे जो अच्छी बात है वो ये है कि ये नो रीपेंट है, एक कैंडल भी रीपेंट नहीं करता है। तो इसके साथ मैं आपको ये भी गुजारिश कर दूं कि जो बिलिंगर बॉन्ड के इंडिकेटर होते हैं ना ये ट्रेड में इनसे ट्रेड नहीं की जाती, ये होते हैं हेल्पिंग इंडिकेटर। बिलिंगर बॉन्ड और MACD जो होते हैं ना ये हेल्पिंग इंडिकेटर होते हैं, ट्रेड करने में आपकी मदद करते हैं। लेकिन ये इंडिकेटर मैंने इस तरह एडजस्ट किया है कि एक तो ये नो रीपेंट है, आपको फैसला करने में बहुत आसानी होगी। मेजर ट्रेंड साथ रखें, उसके बाद एक MACD लगा लें साथ। MACD के मैंने इंडिकेटर भी अपलोड कर रखे हैं, तो वो लगा लें साथ, तो फिर आपको ये अच्छी ट्रेड करवा सकता है। तो इंडिकेटर तो ज़ाहिर है आपने देख लिया है, जो जिस चार्ट पर भी लगाएंगे ये अच्छा। एक सवाल जो कमेंट में अक्सर लोगों ने पूछा है कि ज़ाहिर है वो नए होते हैं इसलिए जो सवाल पूछने वाले होते हैं वो पूछते हैं, तो वो पूछते हैं कि मल्टी टाइम फ्रेम और करंट टाइम फ्रेम इंडिकेटर में क्या फ़र्क है। भाई मैं आपको यहाँ क्लियर कर देता हूँ। ये लिखा हुआ है टाइम फ्रेम, ये टाइम फ्रेम पर के सामने लिखा हुआ है करंट। जिस पर आप ये क्लिक करें और नीचे ये खुलता है 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, घंटा, 4 घंटे, डेली, वीकली और मंथली।
जिस पर आप क्लिक करेंगे, मैं आपको मिसाल देता हूँ कि ये 5 मिनट का चार्ट है, ऊपर ये देखें 5 मिनट का चार्ट है, जिस पर मैं इंडिकेटर लगाता हूँ 1 घंटे का, इसी को, तो ये अब चेंज हो गया, ये घंटे का हो गया है। ठीक है, ये इनको कहते हैं मल्टी टाइम फ्रेम। जो मुख्तलिफ टाइम फ्रेम का इंडिकेटर आप लगा सकते हैं किसी भी चार्ट पर। ये देखें, ये 1 घंटे का इंडिकेटर है और 5 मिनट के चार्ट पर लगा हुआ है। तो ये मेजर ट्रेंड के लिए आप जो इंडिकेटर होते हैं उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखें, मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर लग गई ग्रीन कैंडल, यहाँ किसी जगह देख लें आप, या रेड देख लें, यहाँ पर देखें रेड कैंडल लग गई। तो क्या करना है, 5 मिनट में रेड कैंडल लग गई, तो आपने वेट करना है 1 घंटे के कैंडल के ख़त्म होने का। जब 1 घंटे की कैंडल, कहीं 12 कैंडल होती हैं 1 घंटे में 5 मिनट की, यहाँ किसी जगह पर ये रेड कैंडल जो है ये मौजूद रहती है, यहाँ लगी, ये मौजूद रहती है, और घंटे की कैंडल जो है ना, घंटे के चार्ट पर उसका टाइम ख़त्म हो जाता है और ये कैंडल रेड रहती है। इसका मतलब है इंडिकेटर कन्फर्म हो गया। इस जगह से लेकर आप यूँ देख सकते हैं कि ये वो जगह है जहाँ पर आपको ये जो है रेड कैंडल मसूल हो गई। उसके बाद ये जगह जो है घंटा ख़त्म हो गया, उसके बाद ये कैंडल रेड लगी, इसका मतलब है ट्रेंड डाउनवर्ड हो गया। किस में? घंटे में। बात को समझना है, बोलिंगर बांड का टाइम जो है वो घंटे में डाउनवर्ड हो गया। ये चार्ट है 5 मिनट का। उसके बाद आपने जो भी स्ट्रेटजी लेनी है, जो भी आपने स्ट्रेटजी इस्तेमाल करनी है, 5 मिनट के चार्ट पर लगा लें करंट टाइम फ्रेम की। और आपने क्या करना, रहना सेल में है, फिर बाइंग में नहीं जाना है। ये कन्फर्म बात है। ये बोलिंगर बांड है, आप इसको मेजर ट्रेंड ले सकते हैं। क्यों? ये नो रीपेंट इंडिकेटर है, इसकी कैंडल रीपेंट नहीं होती है। सिर्फ वेट करना है 5 मिनट पर। आपने 1 घंटे का कैंडल इंडिकेटर लगा लिया है बोलिंगर बांड का। जब ये रेड होगी कैंडल, मैंने आपको दिखाया है जहाँ पर ये मैंने निशान लगा रखा है, किसी जगह पर इसके किसी जगह पर घंटा क्लोज हो गया और ये कैंडल रेड ही रही, उसके बाद आपका इंडिकेटर कन्फर्म हो गया डाउनवर्ड। तो इसका मतलब है ट्रेंड जो है वो 5 मिनट में डाउनवर्ड हो गया है। तो क्या करना है, जहाँ भी लेनी है आपने सेल की पोजीशन लेनी है, बाइंग की पोजीशन नहीं लेनी है। तो मल्टी टाइम फ्रेम का मतलब ये होता है कि आप किसी चार्ट पर किसी दूसरे चार्ट का इंडिकेटर इस्तेमाल कर सकते हैं टाइम फ्रेम का। इसी तरह करंट क्या होता है, करंट ये होता है कि अगर आप इसको करंट कर देंगे ना, ये देखिए यहाँ पर आप करंट कर देंगे तो ये फिर इसकी पोजीशन जो सूरत हाल है वो चेंज हो जाती है। अब ये 5 मिनट के चार्ट पर 5 मिनट का इंडिकेटर लगा हुआ है। ये डिफरेंस होता है करंट के। वो इंडिकेटर जो मल्टी टाइम फ्रेम नहीं होते हैं उनमें सिर्फ करंट ही लिखा होता है या ज़ीरो लिखा होता है ये टाइम फ्रेम के सामने इस जगह पर। ये जो करंट है या तो ये टाइम फ्रेम के सामने ज़ीरो लिखा होता है या करंट लिखा होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ज़ीरो या करंट है तो वो मल्टी टाइम फ्रेम इंडिकेटर नहीं है। मगर जिस पर ये स्लाइड खुलती हो और उसमें मुख्तलिफ टाइम फ्रेम दिए हों, ये मल्टी टाइम फ्रेम का इंडिकेटर होता है। इसके अलावा मल्टी टाइम फ्रेम में कुछ एक चीज़ और भी होती है। यहाँ पर लिखा होता है करंट जो है ना, इससे पहले या ये मंथ के नीचे 3 चीज़ें और लिखी होती हैं। वो क्या होती हैं? +1, +2, +3। ये करंट के नीचे लिखा होता है या करंट के ऊपर लिखा होता है,
या मंथ के नीचे लिखा होता है। इसी तरह स्लाइड खुलती है तो वो उसका मतलब होता है +1 का कि अगर आप 1 मिनट का चार्ट खोलेंगे, 1 मिनट के चार्ट पर इंडिकेटर लगाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली 5 मिनट का यानी एक स्टेप ऊपर का टाइम फ्रेम का इंडिकेटर लगेगा। अगर आप 5 मिनट पर लगाएंगे तो 15 मिनट का इंडिकेटर लगेगा। अगर 15 मिनट के चार्ट पर लगाएंगे तो आधे घंटे का लगेगा। घंटे के चार्ट पर लगाएंगे तो 4 घंटे का लगेगा। पीछे वीडियोस में मैं डिटेल से बता चुका हूँ इस बारे में। तो अगर वहाँ पर +2 आप सेलेक्ट कर लेते हैं तो फिर 1 मिनट के चार्ट पर 15 मिनट का टाइम का इंडिकेटर लगे, वही इंडिकेटर 15 मिनट का ऑटोमेटिक लगेगा, यानी एक स्टेप छोड़कर उससे ऊपर वाला टाइम फ्रेम का। अगर 5 मिनट पर करेंगे तो आधे घंटे का लगेगा, अगर 15 मिनट पर करेंगे तो 1 घंटे का लगेगा। इसी तरह +3 का क्या मतलब होता है, अगर आप उस पर क्लिक कर देते हैं, जैसे हमने अभी ये 1 आवर पर क्लिक किया था, तो उस पर क्या होता है कि +3 में 1 मिनट पर लगाएंगे तो 5 मिनट का भी नहीं लगेगा, 15 मिनट का भी नहीं लगेगा, बल्कि आधे घंटे का ऑटोमेटिक लगेगा। जिस चार्ट पर आप क्लिक करते जाएंगे, 2 स्टेप छोड़कर तीसरे स्टेप का आप सिर्फ क्लिक करते जाएंगे, वो खुद ब खुद ही 2 स्टेप छोड़कर तीसरे टाइम फ्रेम का, यानी 5 मिनट पर वो 15 मिनट का भी नहीं, आधे घंटे का भी नहीं, 5 मिनट पर वो ऑटोमेटिक घंटे का लगेगा। एकदम आप उसको 1 घंटे पर क्लिक करेंगे चार्ट पर तो आपके चार्ट तो लग जाएगा 1 घंटे का, लेकिन वो क्या करेगा, वो 4 घंटे का भी नहीं, एक डेली का भी नहीं, वीकली का ऑटोमेटिक लग जाएगा। इसका ये मतलब होता है। तो मैंने ये आपको डिटेल से समझा दिया है। बार बार पूछ रहे थे कुछ लोग, मेरे ख्याल से नए होते हैं, जो उनको पता नहीं होता है कि मल्टी टाइम फ्रेम, करंट टाइम फ्रेम और अबव टाइम फ्रेम में क्या फ़र्क होता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह।